खोना तो पड़ता ही है। इन ऑर्डर टू गेन समथिंग यू हैव टू सैक्रिफाइस समथिंग फॉर इट। अब आम जिंदगी में ये बात तो हम सुनते आए हैं, बट भाई इकोनॉमिक्स में इसका क्या काम आ गया? चलो, सो आज की वीडियो में इसी लाइन को डिस्कस करेंगे एंड वील अंडरस्टैंड एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन इकोनॉमिक्स। वेलकम एवरीवन, आप लोग देख रहे हैं इको वर्ल्ड डिजिटल क्लासेस। दिस इज माइक्रो इकोनॉमिक्स सीरीज फॉर स्टैंडर्ड 11th एंड हमारा चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 2 व्हिच इज सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। कमिंग बैक टू माय लाइन, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। एक समय पर एक ही चीज आप ले सकते हैं, बाकी आपको छोड़नी पड़ेगी। और सिर्फ इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो ये कहता है कि जो अपॉर्चुनिटी आपने खो दी उसका भी एक कॉस्ट या उसकी भी एक वैल्यू होती है। तो चलो डेफिनेशन से समझते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। लुक एट द डेफिनेशन। इट इज कॉस्ट ऑफ अ फैक्टर इन इट्स नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव यूज। अब यहाँ पे तीन शब्द हैं, कॉस्ट, फैक्टर, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव यूज। मैं एक एक करके तीनों समझाती हूँ। कॉस्ट मतलब एज ए प्रोड्यूसर आप कोई भी चीज जब प्रोड्यूस करते हैं उस पे आपको कुछ खर्चा करना पड़ता है, आपका कुछ पैसा लगता है, लागत, एंड दैट इज नोन एज कॉस्ट इन इकोनॉमिक्स। नाउ व्हाट ऑल डू यू स्पेंड ऑन? फॉर एग्जांपल आई एम अ प्रोड्यूसर और मेरी पेन्स की फैक्ट्री है, तो पहला खर्चा मेरा पेन्स का रॉ मटेरियल खरीदूंगी, पैकेजिंग मटेरियल खरीदूंगी, सो आई एम गोइंग टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ओवर देयर, दैट्स वन, वो मेरा पहला खर्चा। दूसरा, आई एम गोइंग टू टेक अ लैंड वेयर आई विल सेट अप माय इंडस्ट्री, फैक्ट्री, जगह चाहिए मुझे, उसका किराया दूंगी, दूसरा खर्चा। तीसरा, आई विल हायर पीपल, मैं लोगों को नौकरी पे रखूंगी एंड आई विल गिव देम सैलरीज, मनी, पैसे दूंगी, तीसरा खर्चा। चौथा खर्चा, मैं लोन लूंगी बैंक से बिकॉज आई माइट नीड मनी, पैसे नहीं है अपने पास सारे, मैं बैंक से लोन लूंगी और उनको दूंगी इंटरेस्ट, तो पांचवा खर्चा। उसके अलावा मैं एंटरप्रेन्योर बिकॉज आई एम सेटिंग अप इंडस्ट्री, आई विल आल्सो वांट समथिंग इन रिटर्न, मुझे भी तो कुछ चाहिए, तो मुझे चाहिए प्रॉफिट, है ना। तो प्रॉफिट प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस क्या बोला मैंने, एक और चीज भूल गई मैं, वेजेस सैलरी, सॉरी, वेजेस सैलरीज और रॉ मटेरियल का खर्चा और ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा और मार्केटिंग का खर्चा, इन सब को मिला के एज अ प्रोड्यूसर आई विल हैव टू स्पेंड मनी, मेरा खर्चा है और उस खर्चे को इकोनॉमिक्स में कॉस्ट कहते हैं। तो सिंपल लॉजिक, फॉर एनी एक्टिविटी, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज, कुछ ना कुछ कॉस्ट होता है जो प्रोड्यूसर को झेलना पड़ता है और उस कॉस्ट में अपनी प्रॉफिट परसेंटेज ऐड करके और जो टैक्सेस वगैरह देने हैं वो ऐड करके वो प्राइस सेटअप किया जाता है जिसपे आप लोग चीज खरीद सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल, मुझे पेन पड़ा ये सब कुछ मिला के 4 रुपए का, बट मैंने बेचा 10 रुपए का बिकॉज 4 रुपीज वॉज माई कॉस्ट, 6 रुपीज में मैंने टैक्सेस दिए और मैंने प्रॉफिट अपना रखा और 10 रुपए का मार्केट में वो पेन बिक रहा है, तो ये तो हुआ कॉस्ट, ठीक है। अब आओ दूसरे वर्ड पे विच इज फैक्टर। नाउ व्हाट इज अ फैक्टर? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन इकोनॉमिक्स, वो 4 बेसिक पिलर्स हैं जिनके बिना कोई प्रोडक्शन एक्टिविटी नहीं हो सकती। ये 4 क्या है? लैंड, जगह तो चाहिए ना, कहां पे काम करोगे? लेबर, कौन काम करेगा? पैसा, कैपिटल, एंड एंटरप्रेन्योर, जो बेसिकली आइडिया शुरू करता है, जो काम धंधा शुरू करता है। इन 4 के बिना कोई बिजनेस नहीं हो सकता और इनको कहा जाता है फैक्टर। फैक्टर को हम रिसोर्स भी कह सकते हैं। अब रिसोर्स क्या बना है? रिसोर्स वो चीज है जो आपको पैसा कमाने में आपकी मदद करती है। सो आई एम अ ह्यूमन रिसोर्स बिकॉज इफ आई वर्क फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन, मैं अपने लिए तो पैसा कमाऊंगी, तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए पैसा कमाऊंगी, राइट। लैंड रिसोर्स है, लेबर रिसोर्स है, पैसा रिसोर्स है, ये सब रिसोर्सेज हैं और इन्हीं को हम फैक्टर कहते हैं। क्लियर है? तो कॉस्ट क्या हुआ? लागत। फैक्टर क्या हुआ? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर या कोई भी रिसोर्स। अब मेजर पार्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? कॉस्ट ऑफ अ फैक्टर, यानी किसी भी एक रिसोर्स का कॉस्ट कब? इन इट्स नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव यूज। अब इसको समझने के लिए समझते हैं कि जो रिसोर्सेज हैं, जो फैक्टर्स हैं, उनको आप ऑल्टरनेट यूजेस में डाल सकते हैं। मतलब लैंड है, लैंड चाहे तो फार्मिंग के काम आए, चाहे तो घर बनाने के। लेबर है, चाहे तो फैक्ट्री में काम करे, चाहे तो रेस्टोरेंट में काम करे। पैसा है, चाहे तो इंडस्ट्री में लगे, चाहे तो फार्मिंग में लगे। और एंटरप्रेन्योर है, चाहे मेरी मर्जी में सर्विसेज का काम शुरू करूं या गुड्स का काम शुरू करूं। यानी हम सारे जो रिसोर्सेज हैं वो कई जगहों पर हमको यूज किया जा सकता है और इसीलिए चॉइसेस हैव टू बी मेड। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन तीनों बातों को जोड़ती है। कॉस्ट है किसकी? फैक्टर की या रिसोर्सेज की। कब?
उनके नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव में, मतलब एक ऑल्टरनेटिव तो आपने चूज कर लिया, उसमें नहीं, जो आपने ऑल्टरनेटिव छोड़ दिया, जो आपने चूज नहीं किया, जो उसकी कॉस्ट है, उसको हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं. Now let's take an example and you'll understand it in detail. So for example, I have a land piece. I can either do farming on that land piece or I can set up a factory on that land piece. मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो खेती कर लूं या फिर कोई इंडस्ट्री सेटअप कर दूं. किन्हीं कारणों से मैंने खेती कर ली, तो मैंने कौन सा ऑल्टरनेटिव चूज किया? ऑल्टरनेटिव मतलब कौन सी ऑप्शन चूज की? खेती करने की. तो मेरा नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या था? नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव इंडस्ट्री सेटअप करना, फैक्ट्री लगाना. अब मैंने फैक्ट्री नहीं लगाई, लैंड पे या तो फार्मिंग हो सकती थी या इंडस्ट्री लग सकती थी, मैंने फार्मिंग कर ली, मैंने इंडस्ट्री छोड़ दी, उसकी कॉस्ट को मैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलूंगी. अब डेफिनेशन इंडस्ट्री दिमाग में रखो, ऑल्टरनेटिव क्या लिया? इंडस्ट्री का. इट इज कॉस्ट किसका? फैक्टर. कौन सा फैक्टर? लैंड. कब? जब उसको फार्मिंग नहीं इंडस्ट्री में लगाया गया. ठीक है, तो इट इज कॉस्ट ऑफ दैट लैंड पीस व्हेन इंडस्ट्री वाज सेट अप देयर, यानी इट इज कॉस्ट ऑफ अ फैक्टर लैंड. कब? इन इट्स नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव यूज. एक ऑल्टरनेटिव तो मैंने चूज कर लिया, उसमें नहीं, जो ऑल्टरनेटिव मैंने नहीं चूज किया उसकी जो कॉस्ट है उसको मैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहती हूं. इन अदर वर्ड्स मैं ये भी कह सकती हूं दैट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी लॉस्ट. जो अपॉर्चुनिटी आपने खो दी, जो आपने चूज नहीं की, उसकी भी कॉस्ट होती है भाई. यस, और उसको हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं. अब स्टूडेंट लाइफ में लगा के देखो, you have two options, you are a resource. Either you can sit here, watch this video, do your classes seriously, or you can bunk it up, छोड़ दिया और गेड़ी मारने चले गए. तो गेड़ी मारने जाओगे तो एक अपॉर्चुनिटी खो दोगे. वो क्या अपॉर्चुनिटी है? पढ़ने की. ये जो तुमने अपॉर्चुनिटी खो दी, इसे हम, इसकी कॉस्ट को हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलेंगे. सिमिलरली अगर तुमने उल्टा किया, तुमने यहाँ पे पढ़ाई की और गेड़ी, अच्छा मौसम था, बाहर घूमने जाना था, वो खो दिया, तो जो उसकी कॉस्ट थी वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है. मतलब सिंपल शब्दों में अगर समझाऊं, इकोनॉमिक्स में तो ये फैक्टर रिसोर्सेज तक ही लिमिटेड है, लेकिन हम सबकी लाइफ में भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का फंडा होता है. टेक वन मोर एग्जांपल. आई एम अ टीचर, आई एम अ ह्यूमन रिसोर्स. मैं चाहूं तो तुम्हें अभी पढ़ा लूं, चाहूं तो इसी समय पर कॉलेज में जाके प्रोफेसर की तरह नौकरी कर लूं, या कॉर्पोरेट लाइफ में जाके जॉब कर लूं. ठीक है, अब मैं तो एक ही हूँ, टाइम भी एक ही है, या तो मैं वहां काम कर लूं, या मैं कॉर्पोरेट में काम कर लूं, या मैं यहाँ काम कर लूं. तो मान लो मुझे कॉर्पोरेट में काम करने से 1 लाख की सैलरी मिलती है और प्रोफेसर बनने से मुझे 80,000 की सैलरी मिलती है, और मान लो यहाँ मैं 70,000 कमाती हूँ फॉर एग्जाम्पल. ठीक है, डन. तो अगर मैंने ये ऑप्शन चूज किया, आई एम अ फैक्टर रिसोर्स, व्हाट ऑप्शन इज माय नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव? कॉर्पोरेट जॉब करना, क्योंकि वो मुझे 1 लाख के रुपए दे रही थी. वो अपॉर्चुनिटी मैंने खो दी, छोड़ दी, तो मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हुआ? वो 1 लाख. क्लियर है? It is cost 1 lakh of what? Of a factor which is me, human resource. कब? मेरे next best alternative में. जो alternative मेरे best था, मैंने choose नहीं किया, उसका जो cost है वो मेरा opportunity cost है. अभी clear? यहाँ तक clear? Great. अब चलते हैं अगले concept पे, which is marginal opportunity cost. अब ये क्या बला है? ध्यान रखना, marginal word का मतलब होता है additional. अब मैंने क्या कहा था? कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है, यही इकोनॉमिक्स में भी होता है. रिसोर्स लिमिटेड है, अगर कुछ बढ़ाना है तो कुछ तो कम करना पड़ेगा, अगर कुछ पाना है तो कुछ तो छोड़ना पड़ेगा. इसी को मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं. और मार्जिनल शब्द क्यों आता है? क्योंकि 1 यूनिट बढ़ाने के लिए 1 यूनिट छोड़ना पड़ेगा. लुक एट द डेफिनेशन. इट इज द रेट है, दर है, दर, प्रतिशत दर, एट विच वन गुड, एक गुड के यूनिट्स आर सैक्रिफाइस, छोड़े जाते हैं, इन ऑर्डर टू गेन. क्यों छोड़े जाते हैं? इन ऑर्डर टू गेन मोर यूनिट्स ऑफ अनदर गुड. मतलब 2 गुड्स हैं आपके पास, अगर एक की प्रोडक्शन बढ़ानी है तो दूसरे की प्रोडक्शन को कम करना पड़ेगा, और जिस रेट पे आप ये करेंगे उसको बोला जाता है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और इन अदर वर्ड्स मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. दो नाम हैं इसके, MOC एंड MRT, दोनों याद रखना, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. अब तुम ये इकोनॉमिक्स में क्यों पढ़ रहे हो? ये समझने के लिए कि भाई जब भी रिसोर्सेज को एक से दूसरी जगह लगाओगे, ऑल्टरनेट यूजेस हैं, तो तुम्हें एक कॉस्ट झेलनी पड़ेगी, और एज अ प्रोड्यूसर तुम्हें ये डिसीजन सोच समझ के लेना है कि क्या वो तुम कॉस्ट झेलने के लिए रेडी हो या नहीं हो.
लेट्स टेक एन एग्जाम्पल से बड़ी क्लियरली ये डेफिनेशन समझ में आ जाएगी। तो मान लो तुम्हारे पास लैंड पीस है, उस पे तुम वाइन की खेती कर सकते हो या कॉटन की खेती कर सकते हो, ठीक है। अगर तुम दोनों की खेती कर पाते हो बहुत बढ़िया, 50-50, कोई टेंशन ही नहीं। लेकिन अगर तुम्हें एक की प्रोडक्शन बढ़ानी है तो दूसरे की प्रोडक्शन कम करनी पड़ेगी। तो मान लो, लुक एट दिस टेबल, इस टेबल पे ध्यान दो। एक्स की प्रोडक्शन, कॉटन की प्रोडक्शन, वाई की प्रोडक्शन, वाइन की प्रोडक्शन। तो शुरुआत में तुम्हारी कॉटन की कोई प्रोडक्शन नहीं थी, 0, और वाइन की प्रोडक्शन थी 100, तो 0 और 100 दिख रहा है, ओके। अब तुमने सोचा नहीं यार कॉटन ना ज्यादा पैसे कमा के देगा, तो मुझे कॉटन की प्रोडक्शन बढ़ानी चाहिए, तो तुमने 1 यूनिट कॉटन की प्रोडक्शन बढ़ाई। जगह तो उतनी है, 50-50 कर लो, बढ़िया, लेकिन अगर एक को बढ़ाओगे तो दूसरे को कम तो करना पड़ेगा ना। तो तुमने Y की प्रोडक्शन 100 से 90 कर दी, कम कर दी 10। तो 0 और 100 का वैल्यू था, अब क्या हुआ, अगर तुमने कॉटन 1 कर दी तो वाइन की प्रोडक्शन 90 कम करनी पड़ी। ऐसे ही फिर तुमने कॉटन का एक और यूनिट बढ़ाया तो तुम्हें थोड़ा सा वाइन का और यूनिट कम करना पड़ा। अगेन 3 करा, 2 करा तो वाइन 70 करनी पड़ी। कॉटन को 3 किया तो वाइन 40 करनी पड़ी। अगर कॉटन ही 4 कर दिया तो वाइन 0 करनी पड़ी। कहने का मतलब नाउ लुक एट द डेफिनेशन। अब इसमें रेट शब्द आ रहा है। रेट क्या है, दिस बाय दिस, चेंज ऑफ y बाय चेंज ऑफ x। एमओसी का फॉर्मूला होता है चेंज ऑफ y बाय चेंज ऑफ x। तो पहला वाला कॉलम तो हमारा ब्लैंक है। ब्लैंक क्यों है पहला कॉलम, यहां 0 है, यहां 100 है। फॉर्मूला है चेंज ऑफ y बाय चेंज ऑफ x। तो ना तो y में चेंज है यहां, ना तो x में, निकाल ही नहीं सकती, इसीलिए नील, ठीक। सेकंड में देखो, चेंज ऑफ y कितना, 10, उधर कितना, 1, तो यानी 10 y के छोड़े तो जाके एक कॉटन की प्रोडक्शन में बढ़ा पाई। तो मेरी एमआरपी एमओसी कितनी बैठी, 10 बाई 1, 10। सिमिलरली आगे देखो, चेंज ऑफ y कितना है, 90 से 70, कितने का चेंज है, 20 का, है ना। और 1 से 2 कितने का चेंज है, 1 का, यानी 20 यूनिट वाइन के छोड़ने पड़ेंगे अगर कॉटन का 1 यूनिट बढ़ाना है तो एमओसी कितनी बैठी, फॉर्मूला को दिमाग में रखना है, चेंज ऑफ y बाय चेंज ऑफ x, इट विल बी 20। और अगर तुम ध्यान दो एमओसी बढ़ती जाती है, 10, 20, 30, 40। कहने का मतलब जैसे जैसे आप लैंड का जो रिसोर्स है उसको वाइन से कॉटन की तरफ शिफ्ट करते हैं, फ्रॉम यूज 1 टू यूज 2। यूज 1 क्या है, वाइन, यूज 2 क्या है, कॉटन उगाना। जैसे जैसे आप उसको शिफ्ट करते हैं ना, आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ती जा रही है, आपका खर्चा बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ता जा रहा है ये भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट पहले एक बार के लिए इसे समझो। क्लियर, यहां तक क्लियर। अब डेफिनेशन पे ध्यान दो, इट इज द रेट, ठीक है, दर, किस दर पे, एट विच यूनिट्स ऑफ वन गुड, यानी किसके यूनिट्स हम सैक्रिफाइस कर रहे हैं, वाइन के, आर सैक्रिफाइस, छोड़े जाते हैं, क्यों, इन ऑर्डर टू गेन मोर यूनिट्स ऑफ कमोडिटी एक्स, जो हमारे केस में कॉटन है। यानी कॉटन की प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए वाइन की प्रोडक्शन को कम करना पड़ेगा, और जिस रेट पे हम ये करते हैं दैट इज नोन एज एमओसी और एमआरटी। आर वी क्लियर। और एक लाइन यहाँ पे बहुत जरूरी है, व्हेन रिसोर्सेज आर शिफ्टेड फ्रॉम यूज 1 टू यूज 2। ये रेट जब एक को सैक्रिफाइस करना है, एक को गेन करना है, कब, जब रिसोर्सेज आर शिफ्टेड फ्रॉम यूज 1 टू यूज 2। यूज 1 क्या था, वाइन उगाना, यूज 2 क्या है, कॉटन उगाना, और रिसोर्स क्या है, लैंड, ठीक है। अब सवाल यहां पर उठता है कि एमओसी बढ़ता क्यों चला जाता है। एमओसी भाई सीधा इसलिए बढ़ता चला जाता है क्योंकि आपका खर्चा, आपने उम्र भर वाइन उगाई है, आपको वाइन उगाने का तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है, आपके लेबर को भी वाइन उगानी आती है। अब तुम उस लेबर को बोल रहे हो भाई छोड़, जगह छोड़, तू ना कॉटन उगाना शुरू कर दे, भाई उसको नहीं आता। और क्या वो उतनी ही एफिशिएंसी से कॉटन उगा पाएगा जितनी एफिशिएंसी से वो वाइन उगा रहा था, नहीं। हो सकता है आपका लैंड जो है वाइन उगाने के लायक है, कॉटन नहीं उगा पा रहा है, उसमें और फर्टिलाइजर और पानी सब डालना पड़ रहा है, खर्चा बढ़ रहा है ना। तो यानी वाइन टू कॉटन जब आप ज्यादा से ज्यादा शिफ्ट करेंगे, आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, आपका खर्चा बढ़ता चला जाएगा, एंड दैट इज व्हाई एमओसी कीप्स ऑन राइजिंग। मैं एक डिटेल्ड वीडियो करूंगी व्हाई एमओसी राइजेस पर, ताकि ये थोड़ा और डिटेल में समझ में आए। फिलहाल के लिए आई होप यू आर क्लियर विद अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कॉस्ट किसका है, फैक्टर का, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव में। एंड मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, एक रेट है जिसपे एक गुड को, द गुड हैज टू बी सैक्रिफाइस्ड इन ऑर्डर टू गेन मोर यूनिट्स ऑफ अनदर गुड व्हेन
they are shifted when the resource is shifted from use 1 to use 2. और MOC बढ़ता चला जाता है. क्वेश्चन 4 नंबर का आ सकता है. अगर 4 नंबर का आता है, डेफिनेशन पूरी, टेबल, डायग्राम समझाना पड़ेगा एंड देन वी आर डन विद 4 मार्क्स. ठीक है. आई होप यू आर क्लियर विद द कॉन्सेप्ट. अगर आप लोग मुझे YouTube पे देख रहे हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा. एंड गाइस, इन केस यू हैव एनी क्वेरीज, आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, प्लीज बी फ्री टू कमेंट एंड आस्क. आई विल बी रिस्पॉन्डिंग टू योर क्वेरीज. ऑलराइट, टिल देन, बाय बाय, टेक केयर.